नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं एआई एक्सपर्ट प्रभात सिन्हा सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। नमस्कार, आप कैसी हैं? जी जी। जैसे कि आजकल के ज़माने में हम देखते जा रहे हैं कि एआई इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से रोज़गार पे भी बहुत असर पड़ रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये इसका जो दूरगामी असर है वो यही है कि रोज़गार शिफ्ट होगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट आज जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन रोज़गार की कमी नहीं होगी। जो लोग शिफ्ट कर पाएंगे, अपने स्किल्स को थोड़ा एनहांस कर पाएंगे, उनके लिए और ज़्यादा रोज़गार आएंगे मार्केट में। वो हो सकता है एआई से रिलेटेड हो। तो इस तरह से अभी जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसलिए लोगों को अंदेशा ऐसा हो रहा है कि रोज़गार कम हो जाएगा। पहले भी ऐसा हुआ है कि डेटा साइंस आया, लोगों ने बोला रोज़गार कम हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हुआ नहीं। उससे और रोज़गार क्रिएट हुए। और इसमें ये होगा कि जो लो लेवल का काम है, जैसे कंटेंट राइटिंग है या फिर टेस्टिंग है, इस टाइप के काम चेंज हो जाएंगे। जो लोग वो काम कर रहे हैं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा अपना स्किल्स। सर, जब से एआई इंटेलिजेंस आया है तो हम देख रहे हैं कि बहुत तरह के फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बहुत लेवल तक क्रॉस हो जाती हैं। जैसे लोग फोटोज़ में किसी का चेहरा होता है, किसी का फ़ोटो लग जाता है। वॉइस को वो कॉपी कर लेते हैं और वो कॉल करेंगे, आपको लगेगा आपका फैमिली मेम्बर बोल रहा है, वो बोलेगा मैं परेशानी में हूँ। तो इसके लिए भी अब पूरे दुनिया में बात चल रही है। जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में आपस में ऐसा डिस्कशन हो रहा है कि इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी लाएंगे। यूएस में भी बात चल रही है और भी जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, इंडिया में भी बात चल रही है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि क्या व्हाट इज़ लीगल और व्हाट इज़ नॉट लीगल। तो उसके बेसिस पे फिर उसके लिए पॉलिसीज़ बनेंगी और वो फिर कंट्रोल होगा। इस पे काम चल रहा है, रिसर्च भी चल रहा है। तो आने वाले टाइम में मे बी मैक्सिमम 6 मंथ्स में आप देखेंगे कि इसके ऊपर लगाम लगेगा, ताकि आम आदमी को इसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसका फ़ायदा मिले, नेगेटिव चीज़ों के कारण उनको परेशान नहीं होना पड़े। जी। सर, बहुत से ऐसे भी फ्रॉड्स हो रहे हैं कि बैंक ट्रांजैक्शन बहुत इजीली, जो भी ये फ्रॉड करते हैं वो इजीली पैसे निकाल लेते हैं। तो अगर हम देखें तो मतलब ये एक बहुत बड़ा गैंग बन गया है, बहुत बड़ी कम्युनिटी बोल सकते हैं इसको, जो बन गई है और ये स्प्रेड होती जा रही है। तो इनको जल्द से जल्द कैसे रोका जा सकता है? वो एआई के मदद से भी रोका जा सकता है। जैसे एआई काफ़ी पावरफुल है, तो उसमें अब ऑथेंटिकेशन के लिए, और पहले नॉर्मल ओटीपी यूज़ होता था ऑथेंटिकेशन के लिए, लेकिन धीरे धीरे अब बायोमेट्रिक्स बढ़ रहे हैं और भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो लाया जा रहा है टेक्नोलॉजी में, ताकि हम डिसाइड कर सके कि जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वही सही बंदा है। तो वो एआई से भी उसमें हेल्प भी मिल रहा है। तो उस पर भी काम चल रही है, सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज भी काम कर रही हैं। तो उसमें जल्दी ही उसमें भी होगा कि ओटीपी, जैसे नॉर्मली ये क्या करते हैं, जो टेक्स्ट सेवी लोग नहीं है उनको टारगेट करते हैं। जैसे बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को, या जो कम पढ़े लिखे हैं, वो भी डेटा सेगमेंटेशन करके उनको टारगेट करते हैं। तो उनके लिए भी पॉलिसीज़ बन रही है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और भी उसमें आगे बढ़ के चल रहा है काम। तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सर, जैसे कि आधार कार्ड हम इंडियंस का बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और अब हर जगह वो अनिवार्य है कि उसको लेकर हमें जाना ही है, बट उसको लेके भी बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि कैसे उस फ्रॉड से रुका जा सकता है? आधार कार्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी को भी मतलब इजीली नहीं देना है, क्योंकि आधार कार्ड को समझना है कि ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे जितना इम्पोर्टेंट आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उतना ही इम्पोर्टेंट आधार कार्ड भी है, क्योंकि आजकल आधार कार्ड से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। अब उसमें ये यूआईडीआई ने क्या किया है कि उन्होंने एक ये लाया है वर्चुअल, जिसमें वो मास्क रहता है, आपका पूरा आधार नंबर नहीं दिखता है, लास्ट के 4 डिजिट दिखते हैं। तो जो ऑथेंटिकेशन एजेंसीज हैं, बेस्ड अपॉन वो जो 4 लास्ट के डिजिट है, उनके ऊपर भी वो आप वेरिफिकेशन कर सकती हैं। लेकिन अगर फ्रॉड होगा तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि आपका आधार नंबर क्या है, और वो मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि अब वही जो मास्क आधार नंबर है उसको यूज़ किया जाए। जी सर, आज हमारे चैनल की 2nd एनिवर्सरी है, उसको लेके आप कुछ कहेंगे? जब इनॉग्रेशन हुआ था तब भी था मैं यहाँ पे, और उपेंद्र भैया, बिल्कुल मतलब उनसे बड़े भाई का स्नेह मिलता है। तो इसीलिए जैसे ही पता चला कि है, तो मैं नॉर्मली बेंगलोर में रहता हूँ ज़्यादातर, तो पता चला तो फिर मैं आया इसी आयोजन के लिए। जी, और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं। ऐसे ही बड़े, हमेशा जो सत्य, साहस और समर्पण का इनका पंच लाइन है, उस पर अभी तक उन्होंने पूरा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। और मेरी तरफ से
शुभकामनाएं हैं कि आगे बढ़े, साथ में हम लोग भी आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।